इंटरनेट पर घंटों समय बिताते हैं। सुबह से लेकर रात तक हम इंटरनेट से जुड़े रहते हैं। इंटरनेट के बिना मानव जिंदगी अधूरी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इंटरनेट क्या है? मतलब व्हाट इज इंटरनेट? इसका इतिहास क्या है? भारत में इसकी शुरुआत कब हुई? आखिर इंटरनेट कैसे काम करता है? ये सवाल सुनने में तो बहुत ही बेसिक और सिंपल से लगते हैं, लेकिन इनके जवाब हर किसी के पास नहीं होते। जब आप व्हाट्सएप या फेसबुक पर मैसेज सेंड करते हो तो हजारों किलोमीटर दूर बैठे आपके रिलेटिव आपके मैसेज को कुछ ही सेकंड में पढ़ लेते हैं। ये सब इंटरनेट का कमाल है जिसने दुनिया को बहुत छोटा बना दिया है। अब हम जानेंगे कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट मतलब दो या दो से अधिक कंप्यूटर का आपस में कनेक्शन होना। आप इंटरनेट की मदद से दुनिया की किसी भी जगह की जानकारी हासिल कर सकते हैं। 1969 में जब इंसान ने चांद पर कदम रखा था, तब यूएस के रक्षा कार्यालय ने एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी यानी ARPA को नियुक्त किया था। उस वक्त 4 कंप्यूटर का नेटवर्क बनाया था जिसमें उन्होंने डेटा एक्सचेंज और शेयर किया था। बाद में इसे कई एजेंसी के साथ जोड़ा गया। धीरे धीरे ये नेटवर्क बढ़ता गया और बाद में ये आम लोगों के लिए भी ओपन हो गया। इंटरनेट की सबसे अच्छी बात यह है कि इंटरनेट में किसी भी एजेंसी का कंट्रोल नहीं है। सबसे पहले 15 अगस्त 1995 को सरकारी कंपनी BSNL ने इंटरनेट की शुरुआत की। बाद में धीरे धीरे प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे एयरटेल, रिलायंस, आइडिया ने इंटरनेट को स्टार्ट किया था। 2016 को मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो को लॉन्च करके देश भर के टेलीकॉम कंपनियों को एक बड़ी टक्कर दी थी। रिलायंस जियो ने 2G, 3G छोड़कर सिर्फ 4G सर्विस पर ध्यान देने लगी। जियो ने अपने ग्राहकों को 6 महीने मुफ्त हाई स्पीड 4G इंटरनेट देना शुरू कर दिया। इस अनोखे ऑफर का लाभ उठाने के लिए लोगों में होड़ लग गई और सिर्फ एक ही महीने में जियो ने 16 मिलियन सब्सक्राइबर बनाकर एक इतिहास रच दिया था। रिलायंस जियो का टेलीकॉम इंडस्ट्री पर एक ऐसा असर हुआ कि देश की दूसरी और तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन और आइडिया सेल्युलर को मर्ज होना पड़ गया और कंपटीशन इतना बढ़ गया कि दूसरे ऑपरेटर्स को भी अपने डेटा चार्जेस बहुत कम करने पड़ गए। आज दुनिया भर में भारत इंटरनेट उपयोग करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा देश बन गया है। अब आपको इंटरनेट का मालिक कौन है, इस सवाल का जवाब थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इस तरह से देखें तो इंटरनेट एक विशाल नेटवर्क है जो कि कई सारे नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर से मिलकर बनाया है। ऐसे में किसी एक व्यक्ति या संस्था इन सब का मालिक हो ऐसा संभव नहीं है। अगर दूसरे तरीके से देखें तो इसके कई सारे मालिक हो सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट को चलाने के लिए कई सारी चीजें जैसे ऑप्टिकल केबल, IP एड्रेस, डोमेन नेम, राउटर, इंटरनेट टावर जैसे कई सारी चीजों की जरूरत होती है और इन चीजों के मालिक अलग अलग होते हैं। ऐसी कई सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेट के कई सारे स्टैंडर्ड्स को निर्धारित करते हैं, लेकिन पूरे इंटरनेट पर उनका भी अधिकार नहीं है। कोई एक कंपनी या किसी एक देश की सरकार इंटरनेट पर अधिकार का दावा नहीं कर सकता। अब आपको ये प्रश्न पड़ गया होगा कि इंटरनेट कैसे चलता है। तो आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमारे ऊपर कोई बादल है जिसके अंदर इंटरनेट के सारे डेटा स्टोर रहते हैं और वहीं से इंटरनेट चलता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पूरा इंटरनेट हमारे द्वारा छोड़े गए उपग्रह से भी नहीं चलता। उपग्रह से पहले चलता था, लेकिन ये तकनीक बहुत पुरानी हो चुकी और इसमें डेटा भी स्लो लोड होता था। लेकिन हमारे इंजीनियर्स ने ऐसी तकनीक खोज निकाली है जिससे हम आज फास्ट इंटरनेट यूज कर सकते हैं। ये तकनीक ऑप्टिकल फाइबर केबल है। ये बात सच है कि हमने 8 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा लंबाई वाले ऑप्टिकल फाइबर केबल को समुद्र में बिछाया, जिससे हमारे इंटरनेट का 90% यूज होता है। समुद्र में वही ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाए जाते हैं जिनमें कम नुकसान और कम लागत आती है। 10% इंटरनेट खुफिया एजेंसी द्वारा एक्सेस किया जाता है जो कि उपग्रह से चलता है। इस इंटरनेट को हम आम लोग एक्सेस नहीं कर सकते। तो अब आप जान गए होंगे कि इंटरनेट क्या है और कैसे काम करता है। अगर ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना और लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी करना।